Welcome to the Cineverse to join the universe of cinema with Kritesh Agrawal. This is the episode number 2. We'll talk about the director's self-awareness. तो ये एपिसोड को मैं अपनी एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। मैंने अपने लाइफ में 2-3 स्टोरीज़ जो ऐसी बनाई जिसमें मेरा खुद का कन्विक्शन नहीं था, तो शायद मैं उसको इतना अच्छे से बना नहीं पाया। तो मेरे एक गुरुजी, मेरे एक सीनियर डायरेक्टर के साथ मैं गया और उनको मैं अपना कंटेंट दिखा रहा था। तो उन्होंने एक वो फिल्म देखी जिसमें मेरा कन्विक्शन था 100% और एक वो फिल्म देखी जिसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि मेरे को एक डायरेक्शन का नॉलेज है, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, तो मैंने उसको डायरेक्ट किया। तो उन्होंने बोला पता है फ़र्क क्या है? मैंने कहा सर बताइए। तो ही सेड कि ये कहानी आपकी है, इस कहानी से यू रिलेट, इसलिए इस कहानी को राइटर ने चाहे कैसा भी लिखा हो, आपने उसको इतना खूबसूरत तरीके से दर्शाया, मतलब दिखाया। लेकिन इस कहानी जो कि इतनी खूबसूरत लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था या कन्वेक्शन नहीं था, तो वो कहानी के साथ मैंने नाइंसाफी कर दी। तो इस एपिसोड में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि एज ए डायरेक्टर आपकी कहानी आपकी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपने लिखा हो, अगर आपने लिखा है तो बेस्ट है, 100% वो आपकी कहानी है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो भी उस कहानी को आप इतने कन्वेक्शन के साथ बनिए या आप उस टॉपिक को पकड़िए जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर मुझे लोगों को कहानी सुनानी है, या ये वो इशू है जिस इशू पे मुझे लोगों का ध्यान एड्रेस करना है। तो फिर उस कहानी का मज़ा, उस कहानी का फाइनल जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए देयर आर फ्यू टिप्स। पहला टिप ये है कि आप 4 सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछिए, उसका आंसर आप डिस्कवर कीजिए। आई एम प्रीटी श्योर अगर इसके आंसर आपको मिल गए तो आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहला सवाल है व्हाई डू यू वांट टू टेल दिस स्टोरी? आप इस कहानी को क्यों सुनाना चाहते हैं? क्या होगा इस कहानी को सुनाने के बाद? क्योंकि हर बात को कहने के बाद, मैं आपको ये जो बात कह रहा हूं इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस कोर्स के बाद आप लोग को एज अ डायरेक्टर ग्रो होना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही अगर आप किसी कहानी को लोगों को बताना चाहते हो तो उसके बाद क्या कहना चाहते हो। 3 इडियट्स अगर हम देखते हैं तो 3 इडियट्स के बाद क्या मैसेज मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेट होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर पैशन एंड इंटरेस्ट, not just the degree or not just the boring education system or not just following the people. Follow your passion, follow your interest, you will make the wonders. यही होता है। अगर हम कोई फिल्म ऐसी देखते हैं जिसमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्या देखते हैं कि लाइफ है, लाइफ इज ऑल अबाउट फन, वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट टाइम और एंजॉय करना चाहिए। तो हर एक स्टोरी के बाद कोई ना कोई एक मैसेज है, राइट? दंगल देखते हैं तो दंगल के बाद एक मैसेज मिलता है, एक फादर की सक्सेसफुल स्टोरी की लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। अगर हम जोकर देखते हैं तो जोकर में पता चलता है कि देखो भाई सोसाइटी कैसे एक इंसान को कन्वर्ट कर देती है एज अ सोसाइटी के अगेंस्ट, और कैसे एक सोसाइटी एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करती है। तो वो सब मैसेजेस हम कहानियों के थ्रू बताना चाहते हैं। तो आपकी कहानी के बाद क्या रिजल्ट होगा ये आपको बताना चाहिए, और ये आपको पता है तो आप उस कहानी को बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर यू बेस्ट सूटेबल पर्सन टू टेल द स्टोरी? लेकिन ये कहानी तो कोई और भी बता सकता है, आप ही क्यों? अगर मैं बात करूं कि मैं स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करता हूं तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने कभी जीवन में बचपन से बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से आता हूं मैं, और मेरे आसपास काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती रही हैं। तो फिर अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने बचपन से इसको प्रैक्टिस किया है एंड आई एम द राइट पर्सन, तो मज़ा आएगा। या अगर मैं किसी आर्ट पे फिल्म बनाऊँ तो क्योंकि मैं खुद एक डांसर रहा हूँ, या मैं एक एक्टर रहा हूँ, या मैं एक म्यूजिशियन रहा हूँ, तो मैं फिर उस कहानी को बता रहा हूँ। तो मेरे पास वजह है, पर आपके पास क्या वजह है उस कहानी को बताने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप करते हो, आपके पास कभी आपको वो बात हिट कर गई, या कहीं ना कहीं आपको उस कहानी से बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत लगाव है, तो वो आपके पास वजह होनी चाहिए टू टेल सच स्टोरीज।
थर्ड क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन द कैरेक्टर एंड द स्टोरी? जो कैरेक्टर्स हैं, क्या आपको लगता है ये 100% सही कैरेक्टर्स है? क्या आपको 100% कॉन्फिडेंस है अपनी स्टोरी पे? अगर यस तो यू आर गुड टू गो, और नहीं तो एक बार पॉज लीजिए, कहानी पे वापस जाइए, सुधारिए और अच्छा कीजिए और फिर कहानी बोलिए। और फोर्थ पॉइंट है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी इंटीग्रेट्स यू द मोस्ट? कहानी में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय है, सबसे क्लोज है आपकी? क्या ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप जब किसी को भी अपनी कहानी सुना रहे हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कोई भी हो, तो उनको आप वो एलिमेंट्स जो आपको सबसे ज़्यादा इंटीग्रेट करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करते हैं, वो पॉइंट्स आप उनको बता के आप उनको भी वो एक्साइटमेंट दे सको, जिससे लोग आपकी कहानी देखें। चाहे वो ट्रेलर में हो, चाहे वो कहानी सुनाते वक्त हो, चाहे वो आपके इंटरव्यूज़ में हो, चाहे वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हो, कहीं पर भी हो। अगर ये पॉइंट्स हैं तो आप एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है एक फीचर फिल्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मैं थिएटर के लिए भी बोल रहा हूँ। तो आप किसी भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ये 4 सवाल पूछिए, और इसका जवाब जब आपको मिल जाए तो फिर आप डेफिनेटली एक अच्छी कहानीकार बन सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, मूविंग टू द नेक्स्ट एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे एक डायरेक्टर का काम होता है स्क्रिप्ट पे, और कैसे एक डायरेक्टर रिसर्च करता है अपनी खुद की स्क्रिप्ट के ऊपर। सो ऑल द वेरी बेस्ट टिल दैट, थैंक यू।